और चलिए जयपुर से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों को बड़ी सौगात दी गई है। क्या सौगात दी गई है, जरा वो आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने का अब रास्ता साफ हो चुका है और पूर्व सैनिकों के लिए ये सौगात है सरकार की तरफ से। और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP वापस ले ली है और लगभग 250 पूर्व सैनिकों की नियुक्तियों का रास्ता अब ऐसे में साफ हो चुका है। तमाम जो एक्स सर्विसमैन जो फौजी भाई हैं वो यहाँ पर कर्नल राजवर्धन सिंह पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। सर, तमाम प्रदेश के अलग अलग इलाकों से फौजी भाई आपको धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं। ये धन्यवाद मुझे नहीं है, ये धन्यवाद पूरी भारतीय जनता पार्टी को है। इनकी जो 5-6 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, इनके आप सोचिए, इनको नौकरी मिल गई थी लेकिन इनको नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी पिछली कांग्रेस सरकार ने। इन्होंने अपना भरोसा नहीं तोड़ा, इन्होंने धरना नहीं दिया, कोई गलत काम नहीं करा, बिल्कुल अनुशासन से जो इन्होंने सेना में सीखा है उससे कानून पे विश्वास रखते हुए इन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती। और उसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, हमारे एजुकेशन मंत्री मदन दिलावर ने और जोगाराम जी ने, हमारे लॉ मंत्री, तीनों ने सबका पूरा समर्थन रहा। और जो हमारी पार्टी की सोच रही है कि सैनिकों को, जो राष्ट्र को सबसे पहले रखते हैं, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं, उन्हें हम सम्मान करते हैं और यही अब बच्चों को जाकर पढ़ाएंगे। ऐसा क्या वजह रही जिसकी वजह से केवल जो एक्स सर्विसमैन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वो देश की सेवा के लिए लगा दी और जब वो फिर से जो कह सकते हैं अपने समाज को किस तरीके से, ऐसे अगर लोग एजुकेशन सिस्टम में आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा। और मुझे लगता है यही सोच रही है हमारी पार्टी की भी, राजस्थान में सरकार की भी, कि जिन्होंने सरहद की रक्षा करी है अपने पूरे जीवन में, अपना खुद का बलिदान देकर अगर जरूरत पड़ने पर, वो अब स्कूल में आते हैं तो एक रोल मॉडल के रूप में आते हैं। केवल किताबों तक शिक्षा सीमित नहीं रहनी चाहिए, शिक्षा दिल और दिमाग में उतरनी चाहिए, वो भावना बननी चाहिए। और मेरा आग्रह इन सभी से ये रहेगा कि जो समाज में जो बांटने वाली प्रथाएं हैं उससे ये पहले ही दूर हट चुके हैं। तो हमेशा याद रखें कि इन्होंने जो कसम खाई हुई है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, वो इनकी कसम इनके मरणोपरांत तक है कि वो कसम, तो उसको याद रखते हुए ये काम करें। अंतिम सवाल है सर, पूर्ववर्ती सरकार में ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से फौजियों को स्पेशली टारगेट किया कि ये कैसा हो? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगातार राजस्थान के अंदर भर्तियां हो रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा है कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और कई लाख हम गैर सरकारी नौकरियां देंगे। तो उसमें बार बार नियुक्तियां हो रही हैं और घोषणाएं हो रही हैं और उसी के चलते हम अलग अलग अपने जो विभाग है मेरे पास, उसके अंदर भी अभी नौकरियां शुरू कर रहे हैं। इन्हें जो स्थान मिल रहा है सर, पिछली सरकार को लेकर क्या वजह रही जो फौजी भाइयों को जो है यहाँ पर उस दायरे से बाहर रखा गया पिछली सरकार? एक तो उनकी मानसिकता होगी जिसका मैं तो कह नहीं सकता ज्यादा विस्तार से, लेकिन जो उन्होंने एक कारण बनाया था कि ये टीचर रहे हुए हैं सेना के अंदर, ये सारे इन्होंने डिग्री मिली हुई है सेना के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ये सेना में जो इनको डिग्री मिली हुई है वो मान्य नहीं है। तो हमने उसका तरीका निकाला, कानूनी तरीका निकाला और अब एक ब्रिजिंग कोर्स होगा, इनको नौकरी मिलेगी, ये एक ब्रिजिंग कोर्स करेंगे ताकि जो बची कुची जो नॉलेज है वो भी ये हासिल कर लेंगे। तो क्या होता है कि जहाँ पर इच्छा शक्ति होती है वहाँ पे अपने आप रास्ता निकलता है और जहाँ मन ही नहीं हो वहाँ रास्ता देखिए, ये थे राजवर्धन सिंह राठौर जी का साफ तौर पर कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जिस तरीके की मानसिकता जो रखी गई थी, अपनाई गई थी, उसका जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर सरकार के द्वारा इन फौजियों के हित में जो है डिसीजन दिया गया और वापस जो है सरकार के द्वारा ली गई, जिससे जिसका सीधा सीधा फायदा है वो फौजी भाइयों को मिला। जयपुर से कैमरामैन के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं वो एक्स आर्मी के जवान हैं और आप देखिए कि हर किसी के हाथ में जो है आप तख्तियां देखेंगे और एक ही बात है वो कही जा रही है, हमारे फौजी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या पूरा मामला है, क्यों इनके द्वारा धन्यवाद कहा जाता है, इसको लेकर मैं इन्हीं से ही जानूंगा कि क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से ये जो है धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं भूतपूर्व सैनिक चेतन शर्मा। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये 250 के करीब सैनिक आके यहाँ पे धन्यवाद?
ये हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का शुक्रिया अदा करने आए हैं। तकरीबन राजस्थान के 250 भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने रीट 2021-22 के अंदर क्वालिफाइड हैं और पूर्व जो सरकार थी जिन्होंने इनकी ज्वाइनिंग में रोक लगा दी थी, SLP लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में। माननीय कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और डबल इंजन की सरकार ने उस SLP को विड्रॉल करके और आज हमें खुशियों की सौगात दी है। इसी का शुक्रिया अदा करने हम यहाँ पर आज साहब के पास आए हैं। सर, क्या कुछ रहा जिसकी वजह से जो है 2 साल के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, और एक उम्मीद थी कि एक फ़ौजी जब आता है घर पे तो उसको उम्मीद रहती है कि मैं अपने जो डेली रूटीन के काम के साथ साथ जो है सरकारी जॉब भी करूँ। मैं पूर्व सैनिक संदीप कुमार दहिया सबसे पहले प्रदेश मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी एवं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP जो कि वर्ष 2019 से पेंडिंग थी उसका निस्तारण करवाने का काम किया। माननीय कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ा कदम लिया है। वो खुद एक पूर्व सैनिक होने के नाते सैनिकों की पीड़ा को समझा है और आज हमें लेवल 1 में ज्वाइनिंग के लिए योग्य घोषित किया गया। जब ये टीचर बनकर जो है बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, उसके अंदर अनुशासन भी सर है वो देखने को मिलेगा। हाँ, ये 250 फौजी यहाँ आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं, पहले ही देश सेवा कर चुके हैं 15 से 20 साल, और इसका सिविल जनता को और विद्यार्थियों को बहुत मोटिवेशन होगा। और ये लोग जो शिक्षक बनेंगे सेना में और अन्य क्षेत्रों में काम करेंगे, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके मुकाबले बहुत तगड़े रहेंगे, क्योंकि ये फौजी है। इनमें इनके टीचर जब जोशीले और फौजी होंगे तो ये टीचर भी जोशीले होंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आतिशबाजी है वो इनके द्वारा की जा रही है, ढोल नगाड़े हैं वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और इन तमाम फौजी भाइयों से जो है मुलाकात करेंगे और इनके द्वारा जो है मिठाई बांटते हुए जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो है तमाम एक्स आर्मी मैन के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।